लोकसभा चुनाव और उपचुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की बारी है और चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी यादव के खिलाफ पप्पू यादव ने चुनावी बिगुल बजाते हुए महागठबंधन की नींव को हिलाने का भी काम किया था। लोकसभा चुनाव में जब पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के तहत पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, तब आरजेडी के जरिए कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाया गया कि पप्पू यादव को अगर टिकट दिया गया तो गठबंधन तोड़ दिया जाएगा। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को ललकारते हुए निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया और पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव पप्पू यादव जीत जाते हैं। इसके बाद पप्पू यादव की नाराजगी खत्म नहीं होती है, बल्कि नाराजगी इस कदर बढ़ जाती है कि अब तेजस्वी यादव के खिलाफ ही पप्पू यादव खड़े हो गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव ने मांग कर दी है और मांग कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव कि मुख्यमंत्री चेहरा वही बने। गठबंधन की सरकार क्या टूट जाएगी? क्या गठबंधन में महागठबंधन जिसे कहा जाता है आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, क्या इसमें दरार अब पप्पू यादव के जरिए पैदा हो जाएगी? क्या पप्पू यादव अब मुख्यमंत्री रेस में नजर आएंगे? क्या जो तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी के रूप में पहले ही पेश कर दिया था, क्या अब पप्पू यादव का ऐलान कर देना क्या तेजस्वी यादव के लिए खतरा बन जाएगा? दरअसल किशनगंज में पप्पू यादव का दौरा था और किशनगंज में पप्पू यादव ने एक बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि मैं अगर बिहार का सीएम बना तो 1 महीने के अंदर मैं बिहार से दलालों का नामो निशान मिटा दूंगा। उन्होंने साफ कहा कि मैं पप्पू यादव हूं और मैं जो बोलता हूं मैं वो कर दिखाता हूं। पप्पू यादव ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को अपनी पहली प्राथमिकता बनाऊंगा अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या ऐसे में पप्पू यादव अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? क्या अब कांग्रेस पार्टी के लिए सवाल खड़े हो गए हैं? पप्पू यादव या फिर आरजेडी? क्या होगा कांग्रेस पार्टी का फैसला? कई बड़े सवाल हैं। सिराज मेरे साथ मौजूद हैं, सिराज से जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, जहां नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान का आरोप लगा, जहां नीतीश कुमार की गिरफ्तारी से लेकर उन्हें पद से हटाने की मांग तेजस्वी यादव करते हुए नजर आए, यही पप्पू यादव हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उनका समर्थन कर डाला और तेजस्वी यादव को नसीहत दे डाली कि जब आपके कार्यकाल में नीतीश कुमार पर सवाल खड़े हुए तब तो आप कुछ नहीं बोले। आज बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हैं तो आप बड़े बड़े सवाल दाग रहे हैं, आपको शर्म करनी चाहिए। तमाम ऐसे आरोप पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर लगाए। नीतीश कुमार का समर्थन करने के बाद आप मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं पप्पू यादव। क्या कहना होगा कि क्या पप्पू यादव अब कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का गठबंधन तोड़कर रहेंगे? जाहिर सी बात है नाज़मीन, जिस तरीके से पप्पू यादव का यह बयान सामने आया है अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या राहुल गांधी के आदेश के बाद पप्पू यादव ने ये बयान दिया है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा ये बयान देना कि अभी महागठबंधन में सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आरजेडी की तरफ से स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन से सीएम चेहरा होंगे। बड़ा सवाल यह है कि पप्पू यादव ने आखिर किसके इशारे पर यह बयान दिया, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, गठबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ेगी भी या नहीं लड़ेगी, क्योंकि देखा जाए तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के फिर वही कहानी शुरू हो गई है जो हरियाणा में हमें देखने को मिली, जो महाराष्ट्र में देखने को मिली और फिर नतीजा क्या हुआ हम सबने देखा, भारतीय जनता पार्टी को वहां पर बड़ी जीत मिल जाती है। तो ये कहानी एक बार फिर से बिहार में शुरू हो गई है और ये दोनों ही खेमों में आप देखेंगे तो नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी कंफ्यूज है, तो वहीं देखा जाए तो तेजस्वी यादव स्पष्ट रूप से वो कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं वही होंगे मुख्यमंत्री चेहरा, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पप्पू यादव ने जो बयान दिया है, क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की कोशिश कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें नए विकल्प के तौर पर देखिए, अगर सिराज में कहूँ तो लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव को दरकिनार किया, यानी कि पप्पू यादव ने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया तो कांग्रेस पार्टी ने भी पप्पू यादव का समर्थन करते हुए वो सीट देने के लिए आरजेडी से लड़ाई नहीं की। और आज ये गनीमत है कि पप्पू यादव चुनाव जीत जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी बन जाते हैं। तो क्या ऐसे में पप्पू यादव को फिर से
दरकिनार करना कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी दरकिनार करने वाली है, क्योंकि पूर्णिया से जो है जब लोकसभा चुनाव था उस वक्त निर्दलीय पप्पू यादव जीत गए थे। ये दर्शाता है उनकी काबिलियत को, और बीते कुछ महीनों से जिस तरीके से उनका अंदाज रहा है और जिस तरीके से लोगों के बीच उनकी एक्टिवनेस रही है, इसको देखते हुए कहीं न कहीं अब उन नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है जो जमीनी तौर पर एक्टिव है, और इसमें कहीं न कहीं पप्पू यादव का नाम सबसे आगे आता है, क्योंकि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और निर्दलीय जीत जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और ऐसे समय पर वो चुनाव जीते हैं जब एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावा तीसरा कोई चेहरा था ही नहीं, और कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद हो या फिर पप्पू यादव हो, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने अकेले अपने दम पर चुनाव जीता। तो कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर ऐसे चेहरों को अपनी पार्टी के साथ जो है नहीं जाने देगी, और किसी भी कीमत पर उससे नेता का साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि देखा जाए तो अभी कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है। बिहार में भी किस तरीके से बदलाव हुआ, प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अब ऐसे नेताओं की तलाश में है जो जमीनी तौर पर एक्टिव हो, जो लोगों से सीधा संपर्क कर सके, और इसमें तो पप्पू यादव माहिर है। और पप्पू यादव ने जो बयान दिया है ये अपने आप में आरजेडी के लिए सोच का विषय है, चिंतन मंथन करने का विषय है कि ऐसे ही आप हवाओं में मुख्यमंत्री चेहरा खुद को मत बनाइए, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो दिल्ली में हमें देखने को मिली। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत रही थी तमाम सर्वे में, लेकिन जैसे ही चुनाव सामने आता है तो नतीजा हम सबको चौंकाने वाला आता है, और भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद वापसी होती है। तो वही जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बिहार में ना हो जाए, इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी अभी से ही अल्टीमेटम दे रही है, और इस तरह का बयान ये दर्शाता है कि आरजेडी पर दबाव बनाने की स्थिति जो है उत्पन्न की जा रही है, क्योंकि अभी सीट बंटवारा होना है, और अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह के बयान देगी, इस तरह का स्टैंड लेगी, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा सीटों की मांग करेगी। देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें जो है वो कह सकते हैं कि आरजेडी की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि जो ये बयान पप्पू यादव का आया है और जिस तरीके से कन्हैया कुमार को आगे किया जा रहा है, कन्हैया कुमार को लेकर भी यही कहा गया था कि कन्हैया कुमार का बिहार में सक्रिय होना तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि दो बड़े चेहरे, जैसे कि मैंने कहा कि एक पप्पू यादव, दूसरा कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव नापसंद इन्हें करते हैं, क्योंकि ये ऐसे चेहरे नजर आते हैं जो तेजस्वी यादव को भी हराने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वैसे ही बिहार में कन्हैया कुमार की यात्रा चल रही है, तो क्या पप्पू यादव को समर्थन देने के लिए कन्हैया कुमार का दौरा देखने को मिल रहा है? जाहिर सी बात है नाज़मीन कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अभी युवाओं को आगे कर रही है, क्योंकि पार्टी में लंबे समय से, चाहे वो हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र हो, तमाम राज्यों में पार्टी का उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं रहा है। इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी गुटबाजी के चलते ही चुनाव हारती है। तो वो तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं अभी से ही चुनाव के लिए बड़े चेहरों को और ऐसे चेहरों को जो ज्यादा चर्चा में रहते हैं उनको कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया है। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी की बड़ी स्ट्रेटजी है, और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि अब ऐसे नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो रहते तो हैं कांग्रेस में लेकिन गाते भारतीय जनता पार्टी की हैं। देखिए, बिल्कुल अब कांग्रेस पार्टी एक नए सफर के लिए तैयार हो चुकी है, और बिहार से पहले दिल्ली में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया। अब यही देखा जा रहा है कि क्या बिहार की भी बारी है, और क्या बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन के बिना अब कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव को आगे कर रही है, और क्या पप्पू यादव के सहारे कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत पाएगी? क्या कन्हैया कुमार पप्पू यादव को चुनाव जिता पाएंगे? दो बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी की नींव माने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि पप्पू यादव का ऐलान क्या बिहार में खलबली पैदा कर सकता है, क्या आरजेडी में मुश्किलें ला सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SP9 न्यूज़। धन्यवाद।